Now we are starting with common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि कम से कम एक आयन क्या होगा हमारे साथ कॉमन, लेकिन कॉमन आयन होने से हो क्या जाता है उसको देखना है। तो आज से पहले आप लोगों ने AgCl का एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक नया एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद होगा मैंने बताया था क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका आयनाइजेशन कम होता है। अब वो कम ना मैंने लिख दिया आपके लिए, मान लेते 10%, ये मैंने मान लिया कि इसका आयनाइजेशन सिर्फ कितने परसेंट हो रहा था, 10%। लेकिन अब मैंने क्या करा, इसमें एक सेम आयन वाला सोल्ट डाल दिया। याद है सोल्ट के लिए क्या बोला था, सोल्ट आर ऑलवेज आयनाइज्ड, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं। तो आज अगर मेरा बच्चा इसमें सोडियम एसिटेट डाल दे, तो सोडियम एसिटेट डालते क्या कोई कॉमन आयन आया? तो जवाब है यस सर। कौन सा कॉमन आयन आया? मेरे पास भी ये है और मेरे पास भी ये। लेकिन जैसे भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई सेम आयन वाला कॉमन स्ट्रॉन्ग डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका आयनाइजेशन पहले से भी कम हो जाता है। इसका मतलब अब अल्फा आपका सिर्फ 1% रह जाएगा। तो पहले कितना आयनाइज हो रहा था, लेकिन इसके डालते ही क्या गड़बड़ हो गई, ये 1 हो गया। अब ये पूछेगा ना क्यों, क्योंकि वो आपको कह रहा है कि आपने क्या ऐड किया। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग क्या आयनाइज होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। और एसिटेट आयन ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा, क्योंकि ये आयनाइज ज्यादा होगा तो ये भी क्या बनेंगे। और ऊपर जाके देखो ये कौन सी साइड में है, प्रोडक्ट की साइड में। और ली चैटरलियर प्रिंसिपल याद है, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां भागेगी, और प्रोडक्ट की भागोगे तो जैसे ही एसिटेट ज्यादा होते हैं ये जुड़ करके इसके साथ इसकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म बना लेते हैं। तो जो पहले से 10% था वो अब सिर्फ कितना रह गया। सेम टू सेम एक एग्जांपल हो ताकि आपका माइंड और बढ़ जाए। NH4OH वीक बेस है, और फिर से वही एग्जांपल, फिर से वही सारी कहानी। NH4 और OH ये कम आयनाइज हो रहा था, फिर से मैंने कितने परसेंट मान लिया, 10। लेकिन जैसे मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग कॉमन आयन वाला कोई साल्ट डाल दिया, जैसे अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड ने आते क्या दिए, जल्दी बोलिए। NH4 दिए। क्या NH4 हमारे पास कॉमन है? यस सर। कौन सी साइड का इक्विलिब्रियम बढ़ गया, प्रोडक्ट, और रिएक्शन कहां भाग गई, जहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनडिसोसिएटेड था। अब ये फिर से अल्फा बराबर 1%। ये एग्जांपल के लिए समझाया है। इसका क्लियर कट मीनिंग है, इफ यू आर एडिंग ए सिमिलर आयन इन ए पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट, द डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स डिक्रीज। यही होता है कॉमन आयन। तो अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो वीक का आयनाइजेशन पहले से भी वीक हो जाता है। बस दैट्स ऑल। 10 से 1% ही होगा। हाँ, मैंने एग्जांपल बताया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है 1 से 0.01 हो जाएगा ना, तो ये बात आपको बतानी चाहिए। अब इससे जुड़े हुए आपके पास न्यूमेरिकल है छोटे छोटे, वो मैं बता देता हूँ 1-2। एग्जाम्पल नंबर 1 ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, लो जी। इसमें आपको कह रहा है कैलकुलेट करना है पीएच। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.005 m एसिटिक एसिड। सुनना सर की बात, 0.05 m एसिटिक एसिड इन विच 0.05 m सोडियम एसिटेट इज एडेड। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो अपने पास वो कह रहा है मेरे पास एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है 0.05 m, उसके अंदर मैंने लाकर सोडियम एसिटेट डाल दिया, वो भी 0.05 m। अब इस सॉल्यूशन की पीएच बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले अगर इसकी अकेले की निकालोगे, देखना पीएच ज्यादा आएगी। क्यों आएगी पीएच ज्यादा? जब ये अकेला होगा तब ये आयनाइज क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा आयनाइज होगा तो H भी क्या देगा, और जिस सॉल्यूशन में H ज्यादा होते हैं उसकी पीएच कम होती है। मानते हो बात? तो इसके डालने के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, इसके डालने के बाद आयनाइजेशन ये जाके किसको पकड़ लेंगे, H को, वहां से H क्या हो गए, तो पीएच क्या हो जाएगी, थैंक यू जी। दिखा सकता हूं अगर आप चाहो तो। इसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसने कि सर यहाँ पर Ka की वैल्यू 1. हाँ जी, एसिटिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू दे दी 10⁻⁵ चलो जी शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले बताइए मेरे को एसिटिक एसिड टूटेगा कैसे, बताओ जी कैसे टूटेगा। एसिटिक एसिड टूटेगा CH3 COO- और H पॉजिटिव। शुरू में ये कितने हैं, बोलो बोलो बोलो, 0.05। ये कितने हैं शुरू में, 0.05, और ये शुरू में कितने हैं, 0। ये घटना कैसे घट गई ये बता दो, शाबाश।
शुरू में एसिटिक एसिड तो 0.05 था, वो लिखा पड़ा, पर एसिड के टाइम शुरू में 0.05 इसलिए हो गए क्योंकि आपने किसको डाल रखा है, स्ट्रॉन्ग को। स्ट्रॉन्ग आयनाइज रहेगा और आयनाइज हो गया वो तुम्हें क्या देगा, 0.05। समझ आ गया फर्क, डिफरेंस क्या। अब सर क्या कर रहे हैं, अब सर ने कहा सर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कम हो जाएंगे, कितने रह गए -x, ये कितने हो गए, जल्दी बोलो, +kx, क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये भी तो एसिडेट बनाएगा। कितने एसिडेट हुए, -x, तो इधर कितने हो गए +x, और ये भाई साहब भी हाइड्रोजन एनर्जी कंसंट्रेशन पता लग रही है, तो ये मुझे निकालनी है। अब बच्चा क्या कहेगा सर Ka बता दो, बताओ जी Ka क्या होता है। Ka होता है कंसंट्रेशन ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये लो जी H पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जाएगा, हाँ एसिडिक एसिड। क्या इनकी कंसंट्रेशन पता है, कितनी कितनी लिख दो, 0.05 +x, यस और नो, इनटू में x, और नीचे 0.05 -x। अब सिर्फ इतनी सी बात बताओ मेरे को सोच करके, Ka की वैल्यू ज्यादा दिख रही है कि कम दिख रही है, कम है, हाँ कम दिख रही है। तो जब अगर Ka की वैल्यू बहुत ही, as the value of Ka is very low, very low, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है x एक बड़ी वैल्यू आएगा कि छोटी वैल्यू आने वाला है, छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू चाहे माइनस में बैठी हो चाहे प्लस में, उसका कोई खास रोल नहीं होता। तो we can neglect x, ठीक है जी, इन प्लस वैल्यू एंड इन माइनस वैल्यू, नेग्लेक्ट कर दो x को। तो अब बताइए लास्ट में Ka बराबर क्या हो जाएगा, Ka बराबर ऊपर 0.05 इनटू में x, और नीचे भी 0.05, क्या कैंसिल हो जाएगा, x किसके बराबर आ गया, वेरी गुड, Ka के बराबर आ गया। और अगर x Ka के बराबर आ गया तो Ka मेरे पास कितना है, 1.8 इनटू 10 की पावर, और वो है जी x के, और x जाके चेक करके आओ किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन के, और हाइड्रोजन आयन मिलते ही अब मैं चालू हो जाऊंगा pH बराबर नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन या नेगेटिव log ऑफ 1.8 इनटू 10 की पावर माइनस का 5। अब क्या करूं जी, बोलो फटाफट, हाँ 5 log 10 माइनस log 1.8, 5 log 10 5 होता है, log 2 कितना होता है, 0.3, तो log 1.8 कितना होगा, थोड़ा सा 0.3 से कम, ज्यादा नहीं होगा, log 2 बड़ा होगा या log 1.8 बड़ा होगा, तो log 2 बड़ा होगा, तो 0.3 से थोड़ा सा कम कर दो, 0.27 कर दो, 29 तो थोड़ा सा कम ज्यादा किया, 27 कहता है मेरा दिन। और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो इन्होंने 26 लिख रखा है, कोई बात नहीं, 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 और 3, ये लो, ये मेरी pH का pH। और अगर मैं इसकी pH सीधी निकालता, कल को मान लो कह देते कि एसिडिक नहीं है, तो फिर क्या होता, फिर C अल्फा लगता, क्या लगता, तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन होती वही मेरी pH होती, यस और नो, मानते हैं बात तो मैं इसको करके देखना, करके बैठ के खुद pH देखना ज्यादा आएगी, नहीं तो मैं भी करके देखता था। सेम टू सेम अगला न्यूमेरिकल है, बिल्कुल फोटोस्टेट, लेकिन करवाऊंगा क्योंकि अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। इसमें आपको पता लग जाएगा कि अमोनिया के अंदर दूसरा कॉमन आयन डालते ही, कॉमन आयन क्या pH पे फर्क पड़ता है, दिखाता हूं, देखो आयोनाइजेशन पे फर्क पड़ता है, दिखाएंगे अगली बार आपको। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अमोनिया सॉल्यूशन पड़ा है 0.1, नया क्वेश्चन, 0.1 m अमोनिया का सॉल्यूशन पड़ा है, और इसके लिए कह रहा है pH बताओ इसकी। ये देखो जी, पहले उसने यही कह दिया कि इसकी pH बताओ। अगर इसका Kb बराबर, Kb भी दे दिया मुझे, 1 कितना है, 77 इनटू 10 की पावर -5, कह रहा है इसकी pH बताओ। ओके जी, बता देंगे। अब वो क्या कह रहा है, इसके 0.50 ml के अंदर, सुनो 50 ml 0.1 m अमोनिया के अंदर 25 ml 0.1 m HCl डालने के बाद कितने pH होगी वो भी बताओ। साफ दिख रहा है, अमोनिया बेस होता है और HCl एसिड होता है। एसिड बेस को क्या करेगा, pH क्या हो जाएगी, हाँ न्यूट्रल होती जाएगी, 7 के पास पहुंच जाएगी। तो बेसिक की जो pH है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर मैं उसमें क्या डालता हूँ, तो एसिड डालने के बाद 7 से कम आएगी और 7 के आसपास आएगी, सॉरी। पर अब क्या तू भी 50 ml और मैं भी 50 ml हूँ,
तेरी और मेरी पावर तो सेम है, पर तू 50 होता और मैं भी 50 होता तो क्या करते हम, एक दूसरे को पूरी तरह से मार देते। ये सर तेरे बंदे आते 0.1 ताकत के, मेरे भी 0.1 ताकत के। तेरे बंदे आते 50, मेरे भी आते 50। टोटल खेल क्या हो जाता, खलास, और आंसर क्या आ जाता 7। वेरी गुड। लेकिन अब कितने किया जाएगी, वो मुझे हाँ स्लाइटली 7 से स्लाइटली है, जो भी देखते हैं कितनी ज्यादा है। क्या मैं पहला क्वेश्चन करूं? पहला क्वेश्चन में से सिंपल पूछा है, इसके पीएच बताओ। तो अमोनिया में डाल दिया वाटर, और हर बच्चे को पता है वाटर डालने के बाद एक को बनेंगे NH4 और एक क्या बनेंगे OH। तो सर को सबसे पहले क्या चाहिए, OH, ताकि सर क्या निकाले POH। शुरू में कितना मान लो इसको 0.1, ये मानी हुई क्या? हाँ जी बिल्कुल। और इनका शुरू में कितना मान लो 0। थोड़ी देर बाद क्या होगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा x। डन। निकालो जी, के भी निकालो। अब फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा, टाइम बचा रहा हूं। ऊपर बोलो, ऊपर x, फिर x, नीचे 0.1 माइनस में x। क्या माइनस का x छोड़ दूं, क्योंकि kb की वैल्यू फिर से वही बना मार दो, kb की वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो आप 0.1 माइनस x को कितना मान लो, 0.1 ही मान लो, x को छोड़ दो। क्या है, क्या ऊपर बोलो, kb की वैल्यू रखो 1.77 इनटू में 10 की पावर माइनस का 5, ऊपर क्या रहेगा, और ये आ गया 0.1। उधर ले चलो 0.1 को मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा ऊपर 0.1 जाने पे पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब x का वैल्यू बता दो जल्दी से। पावर हाफ हो जाती है, 2 का अंडर रूट 1.414, 1 का अंडर रूट 1, तो 1.77 का किसके आसपास हो जाएगा 1.3, मेरा आइडिया। और आंसर दे रखा है मुझे 1.33 कितना बढ़िया बात है। अब ढूंढ के बताओ x किसके बराबर है, जल्दी से OH के बराबर है। तो फिर POH निकलेगी, क्या निकलेगी, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3। पावर कहाँ चली जाएगी, आगे कई बार बढ़ा चुका हूं, क्या होगा बोलो, 3 log 10 माइनस log 1.33। 3 log 10 कितना होता है, 3 log 1.33। चलो log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 0.3। तो ये तो 0.15 से भी कम होने वाली है, क्योंकि ये 1.5 से भी कम है। तो 0.12 समझ लो, 1.3 समझ लो, कुछ भी समझ लो। और मुझे दे रखा है इन्होंने इसका सॉल्यूशन लॉजिक 11.12 यानी कि 0 पॉइंट आपका ये आएगा 0.12 मैंने ये मान लिया। करना माइनस करना है 2.88। थैंक यू जी। और लास्ट में pH बतानी थी, क्या बतानी थी, pH क्या हो जाएगा 14 माइनस pH। मैंने वहां HOH वाले तरीके से कर दिया, एक ही बात। अब बोलो 14 माइनस 2.88 बराबर 11.12 और मेरा आंसर भी 11.12 है। देखो जी सही निकाल दिया आंसर बिल्कुल। लेकिन अब आएगी समस्या, HCl मिलाने के बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे कितने ml अमोनिया थी, कितने ml HCl था, टोटल वॉल्यूम कितना था। बस, क्योंकि मुझे जब भी मोल निकालनी होती है तो मुझे टोटल वॉल्यूम चाहिए होता है। एक तो ये याद रखना जो भूल जाते हैं। सेकेंडरी मिलीमोल चाहिए होते हैं, क्या होते हैं मिलीमोल। मिलीमोल निकलते हैं ml इंटू कंसंट्रेशन, ml इंटू कर दे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे मिलीमोल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएंगे मिलीमोल। कितने आएगी उधर जल्दी बोलो, 5 मिलीमोल। मेरे थे कितने आए, अब मेरे को आपने मिला के दिए अमोनिया प्लस HCl, रिएक्शन के बाद होगा अमोनियम आयन प्लस में Cl। तुम्हारे मिलीमोल कितने थे 2.5, तो 25 इंटू 0.5 डाई को मेरे डाई ने क्या कर दिया खलास। मेरे कितने बचे ये और बता दो। तो जवाब है मेरे डाई बचे हुए भी पड़े, ये लो यहाँ लिख के छोड़ दिया ताकि तुम्हें घूमे नहीं। अब ये डाई है, ये डाई है, शुरू में ये 0 और ये थोड़ी देर बाद हाँ एक लड़की बोली 0, ये भी कैसे, क्योंकि एसिड बेस को पूरी तरह मार देता है और बेस एसिड को पूरी तरह मार देता है। एक्स उसकी गुंजाइश हाँ उड़ा देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, है ना, ऐसे वाली बातें चल रही
मार दिया। अब फिर इधर कितने हुए? वेरी गुड, क्योंकि तुम अगर पूरे मर गए तो वो पूरे बन गए। ढाई थे, सारी बोतल मैं पी गया, वो सारी बोतल मेरे पेट में। ये सुन लो, ये टोटल मिला के बात आ गई। अब तुम क्या कहोगे सर कि 2.5 मिलीमोल ने 2.5 मिलीमोल को मार दिया। अब मैं इनकी निकालता हूँ ये कंसंट्रेशन। क्या निकालता हूँ? हाँ जी, मोल अपॉन में वॉल्यूम। मोल अपॉन में, तो घर जा करके अगर आप लोग मोल अपॉन में वॉल्यूम के लिए 2.5 को 75 से डिवाइड करते हैं तो 0.033 आता है। ये आ गया जी मेरे पास कंसंट्रेशन। तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बताओ जल्दी से, यहां से जो बची हुई है। तो आपने बोला सर 2.5 मिलीमोल अपॉन में 75 बराबर में। ये तो यहां से बचे हुए अमोनियम आयन बचे हुए ना यहां से। अच्छा, क्या मेरे पास पीछे भी बचे हुए हैं? कितने बचे हुए हैं अमोनिया? जल्दी बोलिए। अमोनिया बची हुई है। तो अब मैं अमोनिया को लेकर के जा रहा हूं पानी में डाल करके पीएच बताने के लिए। और पीएच बताने के लिए जैसे मैंने डाला तो फिर से मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया। अमोनिया प्लस HOH बराबर अमोनियम प्लस। और अब याद रखना है कितने बची थी? 2.5 मिलीमोल। टोटल वॉल्यूम कितना था? तो मेरे पास बची थी 0.033। 0.0, ये तो छोड़ दो क्योंकि ये तो वाटर है, वाटर तो आयनाइज नहीं होता। ये कितने लिखूं यहाँ पे शुरू में? कहां से आई है? ऊपर के न्यूट्रलाइजेशन से आई, ऊपर के इस चीज के पैसे, और कोई पैसे नहीं। मैं जो लिख रहा हूं ना, मैं तो बची हुई लिख रहा हूं कि मेरे पास 2.5 मिलीमोल बची रह गई। 2.5 मिलीमोल को पानी में डाला, उसने वो बच दी है। लेकिन अमोनिया ऊपर से कूद गया। अरे हमने तो बचे हुए हैं, अभी रोशन में तो बैठे हैं। देखो आपने टोटल सोल्यूशन 75 लिखा है। वो 75 कैसे आया था सोल्यूशन? 25 HCl के 50 अमोनिया के, तो हम बचे हुए। और ये शुरू में कितने? थोड़ी देर बाद ये कितने हो जाएंगे? माइनस में x। चलो मैंने इस बार y कर लिया, x को मान ही लिया था। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे वो तो बताओगे प्लस में y। क्या ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है पीछे कॉमन आयन से? हाँ सर, बिल्कुल सर, हम कॉमन आयन वाला ही बना रहे हैं। तभी तुम्हें कहा था दिखाऊंगा, देखो कॉमन आयन से क्या फर्क पड़ जाता है। तो कॉमन आयन के आने से क्या फर्क पड़ा वो बाद में देखते हैं। अब मुझे केबी बता दो। तो केबी वाला ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.033 प्लस में y इनटू में भी y, और नीचे 0.033 माइनस। फिर से मैं वही राग लाने वाला हूं। क्या? अरे देखो हमारा केबी कितना कम है। कहां है केबी? ये देखो कितना कम है। तो ऊपर और नीचे y को छोड़ दो। अगर मैं छोड़ दूंगा y को तो ये कैंसिल हो जाएगा। केबी किसके बराबर हो जाएगा? y के। और y किसके बराबर है? OH के। और OH किसके बराबर है? 1.77 into 10 की पावर। तो बस अब तुम पहले क्या निकाल के बताओगे? POH माइनस log ऑफ 1.77 into 10 की पावर माइनस का 5। अब क्या करोगे जल्दी बोलो? बिल्कुल बिल्कुल 5 log 10 और माइनस log, फिर से कोई क्वेश्चन आ गया। log 2 कितना होता है? 0.3 और ये थोड़ा सा 0.2। हाँ ये तो इसके कहने पे 2.6 का खुश। 5 माइनस 4. हाँ जी 5 माइनस सॉरी 0.26 सॉरी है ना। और 5 log 10 और log 1.77 और आंसर निकालोगे तो 4.74। पर मुझे तो क्या निकालनी है? 14 माइनस POH 14 माइनस 4.74 और 9 पॉइंट कितनी? 26। पिछले पीएच कितनी आई थी? और कॉमन आयन की वजह से पीएच कितनी आई? इससे क्या प्रूव होता है कि जब सॉल्यूशन में कौन से आयन आ जाएंगे? तो आपका आयोनाइजेशन पहले से भी कम हो जाएगा। तो पहले आप OH ज्यादा दे रहे थे तभी आपकी pH 11.12 थी, और अब आप OH कम दे रहे हो और आपकी pH 9.26। Is it clear? Yes sir. Now our next topic is buffer solution। अभी मैंने आपको बताया कि बफर सॉल्यूशन का वन वर्ड क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशन का वन वर्ड है pH रेजिस्टिंग सॉल्यूशन। अगर आज आप किसी भी पानी के सोर्स में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, मान लीजिए टैंकी में पानी भरा हुआ है या बाल्टी में भरा हुआ है, उसमें थोड़ी सी बूंदे एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की डाल दें तो उसकी पीएच फटाक से बदल जाती है।
लेकिन बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो आपके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं और वो आपको कहते हैं जा तू बदल ले। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं तू लोटा भर के ले आए ऐसे ला आजा तेरी ऐसी की तैसी, है ना। तो ये वो सॉल्यूशन है जिनमें थोड़ी अमाउंट में, ड्रॉप्स नहीं कह रहा, थोड़ी अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर ये अपने पीएच को बदलने नहीं देते। उन सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब दिल में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। वो ऐसा इसलिए होता है कि बफर सॉल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट पे डिपेंड होते हैं या कार्यरत होते हैं। दे आर फंक्शनिंग ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले मिलते हैं। पहला टॉपिक आता है टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ कौन कौन से सॉल्यूशन है जो हमारे पास बफर टाइप के होते हैं? उनमें पहला होता है जी आप लोगों के पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कौन सा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए किस किस को मिलाकर बनता है। एक तो बनता है वीक एसिड को, किसको मिलाकर, और उसमें डालते हैं हम सोल्ट। कौन सा? जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर। बस those solutions which are formed by weak acid and which is formed by is known as acid। कोई भी एक weak acid बता दो, कोई भी एक। हाँ, तुमने बोला CH3COOH। और अब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ जो वीक एसिड, सॉरी सॉल्ट बताओ जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ। वेरी गुड, CH3COO। और ध्यान से देखो कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा होगा। एक और बताता हूँ वीक एसिड जो मुझे अच्छा लगता है, H2CO3 H2CO3। और एक सॉल्ट उठा लाऊं K2CO3 कॉमन आयन। आया ना बोलो। तो फिर अब आप सेकंड खुद बता दोगे कि बेसिक बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं। शाबाश, जल्दी से। हाँ, those solution which are formed by, बोलिए weak base and a salt which is formed by weak base, कोई भी weak base बता दो, NH4OH, और इसका कॉम्बिनेशन बता दो, एक और दे दो इसी में NH4OH और NH4NO3 HNO3 बना दिया। एक और चाहिए तो NH4 की ट्वाइस SO4। लेकिन अब तीसरा टाइप भी पता लग गया होगा। हाँ जी, कौन सा होगा तीसरा टाइप? न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। एक एसिडिक, एक बेसिक, तो तीसरा न्यूट्रल। तो मैंने इनसे भी पूछ लिया भाई साहब तुम कौन हो? तो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन आर एक्चुअली सॉल्ट सॉल्यूशन, आर एक्चुअली ये सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन है which are formed by weak acid and weak base। ऐसे साल्ट के सॉल्यूशन जिनका पापा भी वीक और जिनकी हाँ 3-4 पढ़ाए थे, थोड़ा याद करके बताओ। एक नंबर पे अमोनियम एसिड, याद आ गया, या अमोनियम साइनाइड या अमोनियम कार्बोनेट। तो इन तीनों में से किसी एक को उठा लाना जो तुम्हारा दिल करे। ये और ही डालता हूं बीच में ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। इज इट क्लियर और नॉट? अब बच्चे का दिल है कि मानता नहीं, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने पीएच क्यों नहीं बदलने दी। तीनों में से जो मर्जी एग्जाम्पल उठा लो, वो तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैं बीच में से उठा लाता हूं जो मुझे पसंद है बेस। आज मैंने बेसिक बफर सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर ला करके मैंने डाला NH4OH जो कि वीक आयनाइज हो रहा था। मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि था 10%, या आपके लिए समझाया था कि मान लो ये वीक है और इसकी आयोडाइजिंग पावर कितनी है, ये सिर्फ 10% टूट रहा है 100 में से सिर्फ 10%। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? फिर मैंने ला करके इसको बफर बनाने के लिए कॉमन आयन वाला स्ट्रॉन्ग डाल दिया। ये सब लोग इसके आते क्या हुआ बताओ? ये जो हाँ जी 10% था, ये सिर्फ कितने परसेंट रह गया? और उसका रीजन आपको पता है, कॉमन आयन। स्ट्रॉन्ग के आते ही अमोनियम आयन ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट की साइड ज्यादा होते ही बैकवर्ड भागती रिएक्शन, बैकवर्ड के भागते ही ये अनडिसोसिएटेड हो गया। इज इट क्लियर और नो? अब लेके आओ जी, पीएच क्यों नहीं बदलती? अब इस मिक्सचर को सर बोल रहे हैं बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी पीएच बदलती। बताइए जी, क्या लाऊं? HCl लाऊं
अब तुम कह रहे हैं HCl बुला लो, देखते क्या होता है। तुम उठा करके ले आए स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl कह रहा है फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, पीएच को बदल दूंगा। इतने में सॉल्यूशन ऊपर से कहता है आइए तो सही, फिर बात करेंगे। यस और नो? HCl में आते ही बहुत सारे क्या दिए, जब इसने बहुत सारे H दिए तो पीएच क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि H का लंगर लग गया। लेकिन जैसे ये H दे रहा था ये टूटना शुरू हो गया, क्योंकि ये बेस है। और एक गाना सुना था, एसिड को बेस पसंद है। मैंने कहा तू अब कैसे टूटने लग गया? सर मेरा दोस्त है, देखो आप नीचे। यस और नो? और वैसे भी एसिड और बेस बराबर टूटता, और जितना ये H देता जाएगा ऊपर से उतने, ऊपर से वो पहले 1% ही आया था, अभी तो 99 पड़ा है। तो मैंने कहा यार तू तो वीक है। कहता वीक तो सिर्फ पानी में हूं। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहता, वो OH क्यों नहीं देगा? देखना खुश होके देगा, मेरे को जाने तो दे। मैंने कहा तू तो OH देता नहीं था। कहता ना मैं तो अभी भी नहीं दे रहा। तो मैंने कहा फिर? कहता वो ले रहा है, खोस रहा है मेरे से। और स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक बेस भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और वो फटाफट क्या देगा, जब ये फटाफट OH देगा तो तेरे H क्या होते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे। अब तू तो अपनी जान में क्या डालता जा रहा है, जल्दी बोल। H डालता जा रहा है, तू सोच रहा है अब देख अब आएगा मजा, अब बदलेगी पीएच। लेकिन पीएच क्यों नहीं बदली? क्योंकि वो ऊपर वाले OH से क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, और आपके सारे H खराब हो गए। आपने अपनी जान में HCl डाल दिया, आपने सोचा पीएच बदलेगी, बट पीएच नहीं बदली। अब किसको बुलाओगे तुम? तगड़े वाले बेस को लाओगे। और बेस भी कह रहे हैं फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, पीएच को बदल दूंगा, है ना? इतने में फिर आवाज आई आइए तो सही। ये सर नो, फिर देखते हैं क्या होता है। अब जब OH आया तो बहुत सारे OH आए। ये सर नो? लेकिन अब एक बात बताओ, ये कौन था, स्ट्रॉन्ग, और इसने कितने सारे अमोनियम दे रखे थे, बहुत सारे। OH जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, NH, और ऐसी चीज बनाएगा जो क्या है, V, और जो आयोनाइज, मतलब तू जितने OH देता जा रहा है उसको हाथों हाथ पकड़ लिया जा रहा है, किसके द्वारा, और NH4 चीज भी ऐसी बना रहा है जो आगे डिसोसिएट। तो पहले क्यों डिसोसिएट हो रही थी, क्योंकि HCl आया था। अब तो बेस आया है, और OH के आते ही इनका अनडिसोसिएशन शुरू हो जाएगा और तेरे OH खराब होते जाएंगे। तो अपनी जान में तो तू क्या डालता जा रहा है, OH, लेकिन कोई फायदा। सेम टू सेम ये रिएक्शन कर जाकर एसिड के लिए भी करना और इसके लिए भी करना। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो करा देता हूं 1 मिनट में। अमोनियम कार्बोनेट के लिए करा देता हूं, चलो एक और मेरी तरफ से भी। अमोनियम कार्बोनेट एक वीक साल्ट है, क्योंकि इसका मम्मी भी वीक और इसके पापा भी वीक। मानते हो बात? जो वीक है वो क्या आयनाइज होगा, ज्यादा या कम, कम होगा। अब तुमने कल को डाल दिया HCl, क्या डाल दिया, HCl बहुत सारे क्या देगा, H, वो H कौन पकड़ के ले जाएगा, CO3, और बनाएगा भी क्या, वो तो बनाएगा वीक एसिड। क्या बनाएगा, वीक एसिड। और वीक एसिड आयोनाइज, मतलब जो चीज बन रही है वो आयोनाइज और नहीं होती, मतलब तेरे सारे H खराब हो गए और पीएच में चेंज। अब उल्टा कर दो, अब तुमने क्या डाल दिया, बोलो, NaOH डाल दिया। NaOH क्या कह रहा है, मैं बहुत सारे क्या दूंगा, OH, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच बदलेगी। लेकिन जैसे ही OH बने उन्हें कौन पकड़ के ले गया, NH4 पकड़ के ले गया, और बनाया भी क्या उसने, जल्दी बोलिए, NH4OH। और NH4OH भी क्या होता है, बोलो, क्योंकि आयोनाइज। इससे पता लगता है कि आपने जितने H और OH इनमें डाले वो सारे गोबर हो गए। ये सुनो, इट मींस कोई फायदा, इसीलिए बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को बदलने। पर इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि तुम लोटा भर के ले जाओ, ड्रम भर के ले जाओ। अब दिखाता हूं मैं, मेरे से पंगा लिया है ना, ऐसी बात नहीं होती। स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस डालते हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ही क्यों नहीं है, वो आपकी पीएच को चेंज होने। दिस इज बफर सॉल्यूशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन के लिए, अगर बफर सॉल्यूशन की पीएच बतानी है, क्या बतानी है, तो बड़े आराम से बता सकते हो। फॉर्मूला बच्चों वाला है, पीएच बराबर पीके प्लस में लोग। पीके हमेशा वीक एसिड की होती है, जिसकी होती है, और लोग के बाद ऊपर क्या हो जाएगा, सोल्ट की कंसंट्रेशन, नीचे क्या हो जाएगा, एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये कौन से बफर सॉल्यूशन की पीएच बता रहे हैं हम, जल्दी बोलो, एसिड की। और अगर यहाँ बेसिक की होती तो क्या फर्क डाल देते सर, पीके भी। हाँ नहीं, मैं पीके भी नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा,
POH, पी के ए की जगह क्या आ जाएगा, पी के बी आ जाएगा, और लोग क्या रहेगा, लोग की जगह लोग रहेगा, साल्ट की जगह साल्ट रहेगा, और बेस की जगह बेस। तुम्हारी किताब इसको पीएच बता के कंफ्यूज कर देती है। पीएच बताते ही ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है, और आप इसको समझ नहीं पाते। तो अगर एसिड की पीएच बतानी है तो पीके मिलेगा, पीकेबी भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो के और के भी मिलेगा, जैसे कल बताया था। आप नेगेटिव लोग लेके उनकी वैल्यू को निकालोगे और ये क्वेश्चन करके लाओगे। ये मेरा करवाने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, 44 आपकी जोड़ी में। और आज का और इस टॉपिक का लास्ट आज में नहीं होगा, लेकिन कल खत्म हो गया फिर ब्लॉक शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। प्रैक्टिकल के लिहाज से भाई साहब ये चैप्टर जान है 12th क्लास की, पर दुखद बात क्या है 11th में। तो प्रैक्टिकल 12th में होते हैं, टॉपिक 11th में होता है, और समझ कुछ भी नहीं आता है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, और ये करता है। और आपकी टेंशन खत्म है। अगर अगले साल मेरे पास रहते तो मैं प्रैक्टिकल भी सारे लास्ट के अंदर आपको समझा के भेजूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बताता है पहले देखते हैं। आज मैंने NaCl को पानी में घोला, क्या हुआ, घुल गया कि नहीं घुल गया? बस अब हर किसी को पता है घुल गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने इसके जुड़वा भाई को बुला लिया, जिसका नाम क्या था, AgCl। पानी में नहीं घुला क्योंकि ये केटायन बड़ा है। बड़े केटायन के कारण इसमें कोवलेंट नेचर आ गई। और याद करके देखिए जी, कोवलेंट लोग पानी में नहीं घुलते, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी को ही बताता है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहता है कि जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। मतलब नमक तो पानी में ज्यादा घुलेगा क्योंकि इसका KSP, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ KSP से। इसका KSP ज्यादा है तो नमक सोल्यूबल भी, लेकिन AgCl का KSP क्या है, कम है, तो ये पानी में सोल्यूबल भी। अब बताइए किसका पीपीटी जल्दी बनेगा, जो ज्यादा सोल्यूबल है या जो कम सोल्यूबल? वेरी गुड। कल को तुझे पीपीटी बनाना पड़ जाए तो AgCl तैयार ही बैठा है पीपीटी बनाने के लिए, पर नमक क्या कह रहा है, सॉरी सर अभी तो और बोलना है ना। अब बोलने के हिसाब से सॉल्यूशन कितने टाइप के, 3 टाइप के। मान लेते हैं नमक घुलता है 1 लीटर में 200 ग्राम, कितने ग्राम, 200। तो सबसे पहले मैंने 200 ग्राम से कम डाला, तो वो सॉल्यूशन होएगा अनसैचुरेटेड। क्या होएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें आयंस कम है, आयंस कम है, और अंदर से आवाज आ रही है भूखे सॉल्यूशन है, और आने दो, और आने दो। जैसे विकास 20 एक रोटियां खाता है ना, मान लो, और उसको बेचारे को 20 रोटियां नहीं मिली, 10 ही मिली, तो विकास क्या कहेगा, आण दे आण दे आण दे, ऐसा तो 19 तक भी क्या कहेगा, आण दे, 20 तक भी क्या कहेगा, आण दे ना। लेकिन अगर उसमें हमने 20 की 20 दे दी तो क्या होगा, अब विकास कहेगा वो मजदूर आ गया है ना, बस आया 30, 20 में से 20, ऐसा लो। तो 200 ml से कम था, चाहे वो वाइन 198 था, तब तक आयंस कम थे। पर जब सैचुरेटेड हो गया तो मैंने 200 ग्राम मैंने बोल दिए 1 लीटर में। पर अब तुम क्या कह रहे हो, सर सब कुछ भुला हुआ है, सब कुछ है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड। तू नहीं मानना, तूने 5 ग्राम है ना, जैसे पार्टी में लेटे जाते हैं कई बार, आठ दे कोई नहीं, पेट तो अपना ही है, तो बाद में देखिए खा लो है ना, आज तो मैं 25 खा के जाऊंगा, ठीक है जी। तो अगर आपने ज्यादा डाला तो वो हो जाएगा ओवर, क्या हो जाएगा ओवर। फिर घर आके बोलते ना भाई कि आज तो ओवर हो गया काम, है ना, फिर भाग रहा है इधर उधर, है ना। और उस कंडीशन को बोलते हैं कि अब ये जो सामान खाया वो रुकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो एक्स्ट्रा नमक कहाँ बैठ गया, नीचे, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन सिर्फ कौन सी कंडीशन में होता है, जब आयंस ज्यादा हो जाए, आयंस। तो आज मेरे पास एक साल्ट है AB, क्या साल्ट है, AB, जो कि वीक है, जो कि वीक है, वो कम टूटता है A और B। तो मुझे किसी ने कहा इसका K दे दो, मैंने फटाक से दे दिया, A पे प्लस B पे माइनस और नीचे AB।
अब जब ये अगर वीक है तो सोच के बताओ, जो इसकी एबी अमाउंट है वो डिसोसिएटेड जो अमाउंट है और अनडिसोसिएटेड अमाउंट है वो फिक्स होगी। सिंपल बात है, जब कम टूटता है तो फिक्स ही टूटता होगा, चाहे वो कम टूटे चाहे ज्यादा टूटे, फिक्स अमाउंट टूट रही है। अब ये फिक्स है और केबी क्या है, फिक्स है। तो कई दिनों से हम यही काम कर रहे हैं, इन दोनों की जगह पे एक नया फिक्स ले आते हैं और उस नए फिक्स का नाम है केएसपी। क्या नाम है? केएसपी। तो आज के बाद बच्चा पूछेगा केएसपी क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सुनो सुनो सुनो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ पर्टिकुलर साल्ट। पर्टिकुलर किसी साल्ट के केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? तो दो तीन का देके दिखा दूं, AgCl का देके बताओ, चलो तुम बता दो AgCl का। कल को केएसपी देना है किसका? AgCl का। तो मैं पता क्या करूंगा, Ag आयन की कंसंट्रेशन इनटू Cl। बच्चा का ऐसे में क्या था, ये तो हम भी दे देते हैं, चलो फिर दे दो, क्या दिक्कत है। अब केएसपी दे दो PbCl2 का, इसका PbCl, बोलो बोलो बोलो, हाँ Pb+2 की कंसंट्रेशन और Cl3। कोई गलती लग रही है इसमें? कोई गलती लग रही है कि नहीं है? Cl कितने हैं? दो। तो Cl होंगे भी दो बारी, ये सब लोग। अब देख के बताओ केएसपी किसका? AgCl का, AlCl3 का। तो कैसे दोगे? Al प्लस का 3 और Cl माइनस ऊपर 3 कर लोगे? यस सर। तो ये केएसपी होता है। केएसपी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब सुनो, जब तक आयंस की कंसंट्रेशन कम है, केएसपी जब तक ज्यादा है, तब तक सोल्ट घुलेगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा? जब केएसपी और आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आयंस कहेंगे ओके ओके बराबर बराबर ओके, उस कंडीशन में सैचुरेटेड, पेट भरा हुआ। और बाय चांस तू नहीं माना और पार्टी वाली कंडीशन हो गई, केएसपी कम हो गए और आयंस की कंसंट्रेशन, तो फिर काम माड़ा हो गया। अब तेरा ओवर सैचुरेटेड है। तो पीपीटी सिर्फ कब बनेगा? when the multiplication of concentration of ions will becomes greater than KSP. Is it clear or not? हो जाएगा काम खत्म। तो दिस इज द मेन थिंग। इसके बाद में बारी किसकी आती है? KSP के बाद सोलबिलिटी की। किसके साथ क्या होता है सोलबिलिटी? नाम से क्या पता लग रहा है? हाँ, सोलबिलिटी को हम शो करते हैं S से। किससे? छोटा s। It is the amount of salt present in particular amount of solvent at a given temperature। किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट घुल सकता है उसे हम सोलबिलिटी बोलते हैं। तूने बोला 1 लीटर में 200 ग्राम पड़ा है तो 200 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पड़ा है तो 100 ग्राम, तो ये होती है ग्राम पर लीटर में। किसमें होती है? ओके जी, काम खत्म। अब इसका रिलेशनशिप होता है किसके साथ? केएसपी के साथ। सिर्फ उसको याद रखना है। और वो रिलेशनशिप होता है KSP बराबर x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। सिर्फ क्या चाहिए मेरे बच्चों को? KSP जानते हो क्या है? KSP सोलबिलिटी। s को जानते हो? सोलबिलिटी। x बराबर है नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ केटायन, और y बराबर क्या है? तो कल को अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूं तो क्या उसमें x और y पहचान लोगे? यस सर। अब चलो चेक करते हैं फर्स्ट टाइप के साल्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर जिसका तुम्हें मैं KSP बता दूंगा तुम उसकी सोलबिलिटी बता सकते हो। जिस साल्ट की मैं सोलबिलिटी बता दूं उसका तुम, पर यही क्वेश्चन है। आइदर आई विल आस्क अबाउट सोलबिलिटी प्रोडक्ट और आइदर आई विल आस्क अबाउट। अब सुनना सर आराम से। मैंने कहा सर AB टाइप का साल्ट। कौन से टाइप का? नाम से पता लग रहा है, 1 केटायन एंड 1। तो AgCl एग्जांपल बेस्ट है। Ag पे भी प्लस और Cl पे x बराबर 1 और y बराबर b। दिख रहा है कि मुझे बताना पड़ रहा है? जल्दी बोलो, x बराबर 1 और y बराबर b। किसी ने मेरे को पूछा इसका दे के बताओ। KSP बराबर 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और s की पावर x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x। क्या फॉर्मूला है थोड़ा मुझे बताना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, s
का स्क्वायर। तो कल को अगर मैं तुझे कह दूं AgCl की सॉल्युबिलिटी 2.3 × 10⁻³ है और मुझे बताओ कि इसका Ksp कितना है, तो तुम्हें सिर्फ सॉल्युबिलिटी का क्या करना है, स्क्वायर। हो गया काम खत्म, जल्दी बोलो। अच्छा एक और ले लेता हूं, एक दूसरा एग्जांपल, बेरियम सल्फेट। साफ दिख रहा है, बेरियम की टांट पे +2 और सल्फेट की टांट पे बिल्कुल दिख रहा है, x और y दिख रहे हैं, x बराबर 2 और y बराबर, और जवाब क्या है, दूर से देखा 2 नजर आ रहा था, पास जाके देखा 1 नजर आ रहा था। बेरियम सल्फेट इज आल्सो ए AB टाइप सॉल्ट। इसमें एक ही बेरियम है और एक ही, तुम चले गए टांट पर, कल को मेरी टांट पे बाल बहुत सारे हैं तो इसका मतलब मैं भी बहुत सारा हूं, है ना। मेरी 5 उंगलियां तो मैं भी 5 हूं या मैं 10 हूं। तो चार्ज इस बात पे डिपेंड होता है कि तुम्हारे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन देने की पावर है, समझ आ गया। तो बेरियम सल्फेट धोखा देगा, लेड सल्फेट भी धोखा देगा, ये दोनों इसी टाइप के साथ है, AB टाइप। और अगर कल को AB2 टाइप आ जाए तो AB2 टाइप तुम पकड़ लोगे, जैसे PbCl, साफ दिख रहा है, x बराबर और y बराबर, और इसका उल्टा भी कर देता हूं, A2B टाइप, Na2S या Ag2S, जरूरी है लो Ag2S। Ag2S में क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर, एक ही बात है, चाहे x1 हो जाए चाहे y1 हो जाए, चाहे x2 हो जाए चाहे y2 हो जाए, टोटल 3 आयन होंगे। अब देख के बताना, Ksp देख के बताना, 1 की पावर 2 की पावर और s की पावर, घर जाके देखोगे तो Ksp आएगा 4s3। और कल को तुम कह दो नहीं मुझे तो सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो सर क्या करेंगे, Ksp/4 की पावर 1/3, जो यहाँ करना भूल गए। अगर मुझे इसमें क्या चाहिए होती, हाँ सॉल्युबिलिटी, तो ये लो जी दोबारा कर देता हूं, अगर Ksp बराबर s का स्क्वायर आ गया तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर Ksp बता दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बता देंगे, और अगर हाँ जी सॉल्युबिलिटी बता दूंगा तो बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर और नो। तो लास्ट अब सिर्फ टाइप बताता जाऊंगा और तुम बताते जाना, AB3 टाइप या A3B टाइप, एक ही बात है। एग्जाम्पल AlCl3, x बराबर 1 है और y बराबर 3 है, इज इट क्लियर, हो जाएगा काम खत्म। तो बताओ जी शाबाश, x बराबर 1 और y बराबर 3, बोलिए शाबाश, क्या होगा, Ksp बराबर 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, s की पावर 1 + 3, कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, 27 s की पावर 4, या s बराबर क्या हो जाएगा, Ksp/27 की पावर 1/4 हो जाएगा। कई बात समझ में आ गई, इतना सा काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब अगर लास्ट एंड फाइनल देखते हैं तो वो होता है A2B3, क्या होता है, A2B3, इज इट क्लियर। अगर A2B3 की बात करोगे तो A2B3 के अंदर x बराबर कितना है, 2 और y बराबर 3, Fe2O3, कोई डरने की जरूरत नहीं, आंखों के आगे दिख रहा है Fe2O3 में x2 है और y। अब बताओ, तुम खुद बताओ, Ksp बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर और s की पावर 2, और उसके बाद में 108 s की पावर 5, ये क्या आ गया बेटे, और s बराबर क्या हो जाएगा, 108 और s की पावर, और मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।